हमारा पड़ोसिया के। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूर्ति बनाने की शैली। मूर्ति तथा मंदिर निर्माण की शैली हम लोग पढ़ेंगे या मूर्ति बनाने की शैली? देखिए वो मूर्ति बनाने से पहले देखिए एक चीज समझ लेते हैं। आज के टॉपिक में सबसे बड़ा है कि मंदिर और मस्जिद। देखिए ठीक है, 3 लाख से अधिक, कितना वो? 3 लाख। 3 लाख से अधिक भारत में मस्जिद है। क्या? 3 लाख से अधिक क्या है? भारत में मस्जिद है। फिर धरती पर क्या चिल्ला रहा है? मंदिर की जगह बनाना चाहिए हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल। काहे चिल्ला रहे हैं आप लोग? नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, जाइए पढ़े ले। सरकारी इतना खाली रहता, जाइए पढ़े ले। जे चिल्लाता है ना कि मंदिर या मस्जिद की जगह स्कूल बनना चाहिए, मारो 4 लपड़। सरकारिया खाली पढ़ल है, प्राइवेट भरल पढ़ल है, फिर थोड़ा स्कूल काहे चाहिए भैया? समझ में आया? वो सब बातें से दूरी बना के रखिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मंदिर बनाने की शैली। ये सब जानते हैं अफवाह, 4 लोग से बच के रहिए। कोई कमेंट नहीं करेगा जी हमको जिस मिटाते नहीं मिटाते, समझे? डस्टर ये नहीं है तो कमेंट बड़े झकास झकास आता है। मूर्ति बनाने की शैली प्रवृत्ति कहां से स्टार्ट हुआ? देखिए किताब में लिखा हुआ गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, यहाँ से हुआ है। लेकिन हम बताते हैं एक शैली और चलता था, हड़प्पा सभ्यता। उसके से पहले कहीं से मूर्ति मिला था। तो एक चीज जान लीजिए, जब जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था तो रावण के दशानंद को 10 गिना के था। जब गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार या ग्रह का आविष्कार किया था तो 9 ग्रह हम लोग के शास्त्र में है कैसे? जो अभी जो इतना जाने, जो अभी हुआ है उसका नाम पड़ा है, हो पहले गया था। ठीक है, विदेश यात्रा सीता पहले कर ली थी। समझ में आया? श्रीलंका। समझ में आया? तो ये सब कुछ बातें जो है पुराना बात हो चुका है, उसको रिपीट कर दिया गया। ठीक है, वो बेहतर करने के लिए। रायट ब्रदर जो जहाज का आविष्कार किया था वही जहाज उड़ाया था। रावण को पहले से होता था, उसका पुष्पक विमान था, वो क्या बनाया होगा? समझ में? ये सब थोड़ा थोड़ा मैजिक वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बनाने की शैली कितने जगह से बाबू? 3 जगह से। पहला गंधार शैली, दूसरा मथुरा, तीसरा आप लोग गोंग मलाई में बैठे रहते हैं। आप लोग जानते हैं वो सब क्लास इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में, सही बताते हैं, वो सब क्लास बहुत इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में। आप लोग सीधा रहते छापो और देखो, पढ़ो, बोलबे नहीं करो, रिप्लाई दीजिएगा ना तो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। हम लोग दूसरा लगो ना, आप लोग पोलियो मार दिया मुकान में, एकदम साइलेंट। ये खाली बोल दे कि आप अच्छी नहीं लग रही है, तो मम्मी कैसे लगो, तो बहन कैसे लगो, तू तो खानदान को कर दे। समझ में? रिप्लाई दीजिए तो समझ में आएगा क्लास के मतलब। हमेशा बोलते हैं, और आप लोग तो जाहिल से भी जाहिल है, एक बार उनको समझ में नहीं आता है बात को। सही बताते हैं, आप लोग बड़ा होकर इतना जाहिल जैसा करते हैं ना। बता 14 बुजुर्ग खाली एक बार बोल दे कैसे करना है, बस खाली करना है तो करना है, तो बच्चा लोग रेडी। देखिए गंधार, इस शैली का विकास कुषाण वंश में के प्रस्तुत शासक कनिष्क के शासन काल में हुआ था। देखिए बहुत सीधे, गंधार की शैली कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और विकास हुआ था। विकास के मतलब क्या? वो विस्तृत हुआ था। क्या हुआ था? सबसे पहले इस शैली को मूर्ति मिट्टी, चूना और प्लास्टर को मिलाकर बनाए गए थे। पहले वो पहला मूर्ति किससे बनाया गया? मिट्टी, चूना, पत्थर, प्लास्टर को मिलाकर क्या बनाया गया? मूर्ति बनाया गया वो। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की मूर्ति बहुत ही कमजोर होती थी, इसलिए बाद में एक काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगा। ये मूर्तियां मुख्य रूप से पश्चिम तो भारत में बनाई जाती थी, जिसका मुख्य केंद्र तक्षशिला था। देखिए वो ये जो बनता था किससे बनता था? मिट्टी, चूना, प्लास्टर,
एक बहुत कमजोर होता था। क्या होता था? कमजोर होता था। अब पश्चिम भारत में बनता था। कहाँ बनता था? तक्षशिला में। कहाँ वो? तक्षशिला में। अब बारह मंत्र ही ना बोलो, बोलते भी नहीं रहिए। तो कहते हैं हम लोग जाहिले है। जब हम जिस जहाँ जरूरत पड़े खिस्सा में ना कहता हूँ कहीं भरेले, तो आप लोग उससे पीछा धर लिए अबरी। इन्हें बोलता है स्वाहा स्वाहा, वही लाल तुम लोग कर दिया। समझाया? तक्षशिला में बनता था। ये कमजोर होने के कारण काला और भूरा पत्थर रंग के बनाने लगा। कैसा कैसा? काला और भूरा पत्थर में जैसा बनाने लगा। क्यों बनाने लगा? क्योंकि वो बहुत कमजोर होता था। कौन? जो मिट्टी से बनता था, जो बनता था भूरा रंग। ठीक है, इसीलिए काले और भूरे रंग का बनने लगा। दुनिया के महंगा लकड़ी होता है ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो दुनिया के सबसे महंगा, डायमंड से भी ज्यादा। एक तो जो राम जी का मंदिर बना हुआ है, राम जी अयोध्या में, राम, वो पत्थर हीरा से भी ज्यादा महंगा है। ठीक है, ब्लैक है ना। सबको मूर्ति अच्छा लगा, लगता है ना जी। अब ब्लैक को हम लोग को, आई हेट ब्लैक। हम लोग भी काले हैं, हम लोग के आते लोग को अच्छे लगवे नहीं किए। काले लोग को ऐसे देखा जाता है ना, लोग हरजन है। आ गोरे लोग को ऐसे देखा जाता है ना, लोग उसका दामाद है। समझे में नहीं आता है। हाँ सही बता रहे हैं, बहुत हम लोग भेदभाव होता है। गोरे लोग आज भी बदनाम है, पहले भी बदनाम था, लेकिन उसको देखा अच्छा जाता है। जैसे स्मार्ट है उसको हाय भाई सब देने लगा। रोशन के संग ठीक होता है, हम लोग ठीक है। इस शैली में महात्मा बुद्ध बहुत बड़े घुंघरेला बाल दिखाई दिए गए। वो माने एक जो मूर्ति बना हुआ है गौतम बुद्ध का, घुंघरेला बाल है, वो गंधार ही से ही बना था। गंधार शैली से ही विकास हुआ, कनिष्क के युग में हुआ था, तक्षशिला में बनाया गया था। कोई दिक्कत? आप सुनिए बहु, इस शैली में 95% मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनी है। इस शैली के महात्मा बुद्ध बहुत बड़े घुंघराले बाल दिए गए। इस शैली के महात्मा बुद्ध को बहुत बलशाली बलिष्ठ शरीर, जो गठिला बहुत योग करते हुए ध्यान की मुद्रा में युवा अवस्था में दिखाया गया। वो सीधी सीधी बात है, गंधार की शैली में सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बनी है? महात्मा बुद्ध की। और वो भी जवानी वाला फोटो। महात्मा बुद्ध के बूढ़ा वाला फोटो को देखे हैं? इसका तात्पर्य कि उमर गया होगा सवेरे सवेरे। जिसको हम लोग भगवान मानते हैं उसका देहांत हमेशा देखिएगा बुढ़ापा होवे नहीं किया, नहीं तो कभी किसी गौर कीजिएगा। नहीं समझ में आता है? जैसे कि ये ऐसे खोटी में टांगा रहता था ईसाई धर्म के, एक काटी हाथ में, एक काटी हाथ में, एक काटी यहाँ, दो काटी यहाँ, ले पिता परमेश्वर चल गया, पिता परमेश्वर के पास चल गया जी। अब देखिए आया क्या बहु? पितामह भीष्म, उसको कितना तीर लगा, नहीं मरा। सोचो ये भगवान का लेवे नहीं किया। ये सब पिता परमेश्वर है, ईसाई तीसाई। समझा? चार काटे में चार चांद चल गया। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग देखें क्या, एक वो देखिए इसमें 95%, क्या वो 95% मूर्ति गंधार शैली से मिट्टी से बनाता था, कमजोर होता था, काला और भूरा रंग के पत्थर से निर्माण किया। और सबसे ज्यादा मूर्ति किसके? बुद्ध भगवान के। कोई दिक्कत? अब बनना स्टार्ट तक्षशिला, भारत के पश्चिम दिशा में, पश्चिम भारत में। इस काले मूर्ति बैठी खड़ी आंखें बंद योग ध्यान प्रस्तुत बनाए रखती थी। यह शैली अपोला देवता को से प्रभावित होता है। वो किस देवता से? अपोला प्रभावित। अपोला बना था बुद्ध भगवान के, सबसे ज्यादा बुद्ध भगवान के 5% दूसरा तीसरा के, लेकिन 95%। कैसी अवस्था में? ध्यान अवस्था में। इसे बोलता है लगे ध्यान, है भगवान, है राम, खिले धर के है। समझा? या कुछ भी बोल रहे होंगे, हमको उतना नहीं पता, लेकिन ये हकीकत यही है कि वो किसका नाम जपते थे किसी का कुछ पता नहीं है। जैसे शिव जी जानते, शिव जी जो है विष्णु जी का, विष्णु जी शिव जी का, ये दोनों आपस में ही गुणगुण करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं। एक दूसरे के लिए सर्वोपरि है, एक दूसरे के लिए सर्वोपरि है। ये दोनों का आराध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आराध्य है। उसी प्रकार से किनका आराध्य थे हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ये भी भगवान के दर्जा में शामिल है। ठीक है, तो ये इनका 95% इन्हीं का महत्व है। ठीक है, कौन देवता से प्रभावित थे? मूर्ति बना था बुद्ध भगवान से। प्रभावित कौन थे? एक क्लास देखते हैं। दूसरा था मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में हुआ था। ए पश्चिम, ए उत्तर भारत में। कोई दिक्कत? मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी इसके केंद्र था। कौशाम्बी इसका केंद्र था मथुरा का। कोई दिक्कत? इसकी शुरुआत मथुरा से हुई, इसलिए इसे मथुरा शैली भी कहा जाता है। वो मथुरा शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मथुरा से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मथुरा शैली। ये उत्तर भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है?
उत्तर भारत पड़ता है, ठीक, कोई दिक्कत। इस शैली में चौड़ा सीना, बलविराह नग्न मूर्ति भी थी। ज्यादातर मूर्तियों का बायां हाथ स्तन और दाहिना हाथ को अभ्य, जिसको बोलते हैं आशीर्वाद, रूप में उठाए हुए है और कपड़े बनाए उसके कंधे पर पड़े हुए। इस शैली में 3 धर्म की मूर्तियां मिलेगी। पहला, बौद्ध, जैन, हिंदू। यह शैली मूर्ति भारतीय शैली थी। इसे लाल रंग पत्थर का प्रयोग किया गया। देखो उतना मतलब नहीं, इसमें 3 धर्म आया। कितना आया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और एक बार हिंदू धर्म। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग का? इसमें 2 मूर्ति का 2 गो सिग्मा रूल था। एगो आशीर्वाद देते हुए और एगो यूनिफॉर्म का, कंधा पे यूनिफॉर्म में कपड़ा रखा हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत? कपड़ा का बहुत तात्कालिक, जैसे कपड़ा का जो है तात्कालिक संस्कार है। कपड़ा बता देगा कि आपका संस्कार कैसा है, लैंग्वेज बता देगा आपका गुण कैसा है, आपका चाल चलन बता देगा कि आप कैसा क्वालिटी ना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम आप लोग को थोड़ी बोलते कि आप लोग खराब संस्कार के, आप आइएगा, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हो, कैसा यूनिफॉर्म में आते हैं वो आपका संस्कार बता देगा कि आपका पेरेंट्स कितना छूट दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। अभी तो देखते हैं दुपट्टा ऐसे गायब हो गया जैसे कोरोना गायब हो गया है लड़की के कंधा पर से, ठीक है। अभी हम गए थे प्रोजेक्ट हाई स्कूल, बड़े बाप रे, और 10 मिनट खड़ा रहे, दुपट्टा हमको किसी दिख ही नहीं रहा, तो सब बोलता होगा भैया ये देखे जाते, देखने नहीं जाते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि परिवार कितना कमजोर हो गया है। पहले जानते हैं, पहले पिताजी गोली उन खेलते देख लेता था ना, जैसन मार मारता था WWE नियन, बेटा डेंगा देता था। अब बाल बच्चा का औकात नहीं था कि बेटी की पापा यहाँ पर ही, अब बेटी पुल तक चल जाए था जी। लेकिन अब की करता, पापा पुल तरी है तो बेटी उसका पीछे, पापा पैसा लाइए तो पुले तक जाकर मांग लेती है। और वो बाप के भी अच्छा लगता है, वह सब घर से भाग जाती है बेटी शादी करके, समझ में आया? दैट्स इट, एकदम 100% राइट बोल रहे हैं, समझ में आया? पायल पाँव में अच्छा लगता है, कान वाला कान में अच्छा लगता है, और बेटी लहजा में अच्छा लगता है, और बेटा कायदा में अच्छा लगता है। ये सब बात याद होना चाहिए आप लोग को। लेकिन आज ये सब कायदा फायदा सब तेल लेवल है, चल बाबू जिसे पढ़ना पढ़ो। यहाँ कोची कोची हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों लाल मूर्ति, और इसमें आशीर्वाद को देते हुए यूनिफॉर्म का चर्चा हो गया खत्म। अब आते हैं अमरावती। क्या आते हैं? हम बातें खराब, एक कमेंट आया था, विक्रम बोला था कि सर आप बहुत खराब बोलते हैं। हम खराब लगे बोलवे करते हैं कि लगे आपको खराब, लेकिन आप लोग तो लगता है, लगता नहीं यार, नेहा तो जिंदगी में लगेगा, बोल लगता है, लगता है ना, लगता है ना, तो कूद लेने दिखाई नहीं पड़ना। हाँ शुभम आती है? हाँ अमरावती। इस शैली का विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत में हुआ। देखो बहु, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कोई दिक्कत? आप सुनिए बहु, इस शैली में पूजा और योग को दिखाकर कहानियों को दिखलाया गया। इसमें कई मूर्तियां एक साथ बनाई गई। इस शैली में मूर्तियां मुख्यतः सफेद संगमरमर की बनाई जाती थी। इस कला में मूर्तियां जातक और कथाओं की इस चित्रण के माध्य बनाए गए। तस ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती नामक स्थान पर विकास हुआ, इसीलिए इसे अमरावती शैली कहते हैं। ये दक्षिण भारत के वो अमरावती के स्थान पर से हुआ था। कोई दिक्कत? इसीलिए इसे अमरावती भी शैली कहते हैं। इसमें क्या, इसमें तीनों मूर्ति बनाया गया। इसमें बताया गया पूजा के बारे में, पूजा कर रहा है कोई, किसी मूर्ति होती है पूजा वूजा करता है, उसको दिखाया गया। किसमें? अमरावती में। आईएस सादा संगमरमर जिसको बोलते हैं व्हाइट, ठीक है, जैसे व्हाइट मूर्ति नहीं है और उसे बनाया गया। अभी जितना भी मूर्ति बनता है सब व्हाइट से बनता है, लगभग 50%, और उसको पेंट करा दिया जाता है मनचाहा। किसको नहीं शौक है कि रंग बिरंगा दिखे? आप कभी भी कोई मूर्ति एक कलर के नहीं देखे होंगे। भगवान के भी लाल पिया ब्लू नहीं कर देता है, ठीक है। एक स्वरूप है, काल्पनिक है, हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मूर्ति है। हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आप लोग को नहीं रोक पा रहा। पानी पड़ रहा है, देखिए आप लोग चलाएं छाता लेके, रोक पाया? पानी नहीं रोक पाया, ठीक है। अमरावती क्लियर? देखिए इधर, पहला मिट्टी, पत्थर, काला भूरा, पत्थर कैसा? लाल। कौन सा धर्म? 3 धर्म। क्या दिखाया इसमें? कपड़ा और आशीर्वाद। कैसा पत्थर? कहाँ? अमरावती स्थान पे, दक्षिण भारत। कोई दिक्कत? कैसा मूर्ति? पूजा वूजा करते हुए। यहां तक ले सबको समझ में आ गया? क्लियर है? इसको मिटा दे,
देखिए ऐसी बनाइएगा शैली, शैली दिख रहा है। और दूसरा बहुत जगह, हम अपना हिसाब से लिखते हैं। तीसरा क्या है वो रंग, अभी पढ़ा थे ना, अभी आप लोग से पूछेंगे, ठीक है। फिर वंश, फिर धर्म, इतना पढ़ाए थे ना। अवस्था हम बोल देंगे, क्या करेंगे, अवस्था दिख रहा, दिख रहा अवस्था, आ रहे को दिखेगा, संकेत दिख रहा, हाँ सब दिख रहा है ना। हल्का इधर आर को खींचना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहले बताइए गंधार, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गंधार। गंधार कौन सा जगह था, पश्चिम भारत, पी से पश्चिम, बी से भारत, कहाँ था, वहां के मूर्ति का रंग कैसा था, काला और भूरा। कौन सा वंश था, कुषाण, भुला जाते हैं आप लोग। कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म। कौन सी अवस्था था, योग्य। असंकेत को चिंता। दूसरा कुछ ही था, मथुरा, उत्तर भारत, उत्तर भारत। मट्टी का कैसा था, ब्लू कैसा था, लाल रंग कैसा था। कौन सा वंश, कुषाण। कौन सा धर्म, तीन गो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। कोई दिक्कत, कैसी अवस्था, आशीर्वाद। यूनिफॉर्म लिख देते हैं, कोई दिक्कत, अप्रसन्नता, क्या वो, हैप्पी, कोई दिक्कत। तीसरा कुछ था वो, अमरावती। कैसा कलर, दक्षिण भारत, कलर संगमरमर लिख लेना। कौन सा वो, सातवाहन, कुषाण बाबा हो गए, सातवाहन। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। ग्राफ, कहानी, ग्राफ के मतलब समझ रहे हैं, शैली, कैसे कैसे की था, कैसे कैसे नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, समझे। कोई मूर्ति संकेत बतलाता है, जैसे कि बराबरी महाभारत के, उसका सिर कटा हुआ। वो एक ऐसा घातक योद्धा था न, कि जिस पक्ष में रहता उसका जितना तय था। लेकिन उसका एक वचन था जिससे उस शक्ति प्राप्त किए थे काल देवी से, ठीक है। वो बोला था जो पक्ष कमजोर रहेगा उसी दिन से लड़ेगा। पहला पक्ष में पांडव कमजोर था, अगर फिर इधर से रहता बराबर, इधर मजबूत हो जाता उधर से ना मार के, अगर फिर उधर कमजोर हो जाता तो उधर चल जाता। इससे क्या होता, युद्ध का अर्थव्यवस्था जो होगा गड़बड़ा जाता, ठीक है। इसीलिए कृष्ण जी इसका गला काट के पहाड़ पे अटका दिया था, इसीलिए देवता में गिनती आ गई। इनका बहुत जगह पूजा होता है, समझ में आया? ये क्लियर, लिखना भी है। चलिए 2 मिनट देते हैं, पूछेंगे सबसे। डेम में बाढ़ आ गया होगा रे, बोलो नदी में, ले जाओ तो सब लड़के लोग को ढकेल दो ले जाकर। विक्रांत ले जाओ, दोनों दोस्त के ले जाओ, छपलाते रहेगा पटना तरह जाके। फोटो खींच लीजिए ना, खींचना, निकालो भी वाला मोबाइल, इतना देर कीजिए लिखे में।
अब आते हैं वो स्थापत्य कला, जिसको बोलता है वो मंदिर निर्माण की शैली। क्या वो? चलिए सुनिए वो, भारत में स्थापत्य कला मंदिरों के निर्माण की शैली को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की शैली का वह मौर्य काल प्रारंभ हुआ वो और गुप्त काल में अब अपने चरम सीमा पर चरम पर होती है। मंदिरों को वर्तमान में स्वरूप गुप्त काल की ही है। मंदिर का निर्माण कब से? गुप्त काल से है। आए वो अभी क्या है? चरम सीमा पर ही है। अच्छा बताइए, अभी हम बताते हैं क्यों जाता है लोग मंदिर, क्यों जाता है मस्जिद। ये क्यों का किसी को उदाहरण नहीं है, स्वतंत्र भाव जाकर मर जाओ, हमारा क्या मतलब है। सबकी एक कहानी है। कभी भी वो क्वेश्चन में मत फंसिएगा जो क्वेश्चन आपके तकलीफ दे। अच्छा बताइए, हम अगर पूछे मंदिर क्यों जाया जाता है, आएगा बिहार बोर्ड में, आएगा यूपीएससी यूपीएससी, आएगा स्टेट पीसीएस कोई समय, एसएससी सीजीएल। तो हम उस जगह क्वेश्चन का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ में आया। वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपके लिए है। वो क्वेश्चन का रिप्लाई आपके पंडित जी दे देंगे, आप लोग के मौलाना दे देंगे, और आप लोग के घर में परिवार दे देंगे। वो सब क्वेश्चन घर वाला सीखिए जब फ्री में बैठिएगा तो, समझ में आया। इसीलिए कहते हैं परिवार के साथ बैठिए, 5-10 मिनट उन लोग को भी दिमाग खाइए, तो उन लोग को पता चलेगा। आपने बोलेगा जान पढ़ने काहे भुखा रहा है ठीक है, अपने बोलेगा जा पढ़ो न। जैसे कि हम हमको बोलता है कि घर में बैठता ना है, हम लोग के साथ फैमिली के साथ बैठ गए, पूछते हैं मंदिर काहे जाता है पूछ लिए पूजा काहे कराते हैं, इतना खर्चा खस्सी काहे देते हैं, बस जो पढ़ जो हो गया टाइम। तो ये किस काल से? गुप्त काल से। कोई दिक्कत? मंदिर बनाने का निर्माण की शैली, मंदिर निर्माण की शैली, इनके भी 3 शैली था। कितने भाव? पहला नगर शैली, दूसरा विमामन शैली, तीसरा बेसा शैली। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कहीं मंदिर क्या आप लोग ये देखिए, मंदिर का हमेशा गुंबज ही क्यों बनाया जाता है ऊपर? अभियो मिस कॉल का जमाना है कि? समझा गया है तीनों? मंदिर निर्माण की शैली कितने थे? पहला, दूसरा, तीसरा। कोई दिक्कत? अब सुनिए वो नगर शैली। नगर शैली की मंदिर उत्तर भारत में देखने को मिलता है, या उत्तर भारत के हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत से मिलता है। वो नगर शैली का निर्माण का जो गुंबज होता है वह नीचे की चौड़ा होता है, और जैसे इसे ऊपर जाता है वो पतला हो जाता है। यह गुंबज रेखीय होता है जिसे शिखर कहा जाता है। मैंने गुंबज शैली बहु उत्तर भारत में बहु नीचे चौड़ा होता है, धीरे धीरे ऊपर ऊपर जैसे क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। कोई दिक्कत बहु? इसे क्या कहते हैं? शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर भी कहा जाता है। यह गुंबज रेखीय होता है जिसके शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर एक रिंग बना दिया जाता है जिसे बहु आमलाक कहते हैं। क्या कहते हैं बहु? आमलक, आमलक कहा जाता था। और आमलक के ऊपर एक कलश रख दिया जाता था बहु। देखिएगा हर मंदिर देखिए जैसे बना हुआ, एक गुंबज है, यहाँ एक कलश रख दिया जाएगा। कलश कैसे पढ़ाता है जी? ऐसे कलश रख दिया जाता था, इस पर तिरंगा लगा देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ बता रहे हैं। और कलश के बगल में एक ध्वज रख दिया जाता है। ठीक है, इसके शिखर के ऊंचे नीचे होते हैं। शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। देखिए बहु, इसके नीचे भगवान है तो उसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कलश रखा है तो उसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सारे सारे हम बता दिए। ठीक है,
पूरे मंदिर का सबसे प्रमुख जगह गर्भगृह होता है, वो गर्भगृह से ज्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए इसे कई मंडप बने होते हैं ताकि वहां लोग प्रतीक्षा कर सके। समझे? मंदिर में एक ही भगवान का है रहते हैं। गर्भगृह, कभी देखिए नीम के पेड़ लगा लो, पीपल लगा रहता है, कभी बरामदा बना रहता है कि ताकि वहां भीड़ ना लगे गर्भगृह में, बाकी प्रतीक्षा लोग कर सके। सबको लगता है वहां पर ही शंकर जी की मूर्ति है, शंकर जी की पूजा होगा, नहीं 3-4 को फोटो आर के रख देगा, गाछ लगा देगा कि ये जगह पूजा करके निकले ना तो हो जाए। मानसिकता खराब है ना सबके, थोड़ा सा भीड़ कम करने के लिए। समझ में आया? जैसे राधे कृष्ण का मूर्ति है, देखने बगल में शंकर जी रहेंगे, उधर गणेश जी रहेंगे, उधर इनका फोटो है, उधर पेड़ है, वहां नीम के पानी चढ़ा रहा है, 4 जगह गोल रहेगा। अगर एक ही जगह पूजा करना होता तो भीड़ ज्यादा लग जाता, इसीलिए ऐसा मोनोपोली कर दिया गया। इस शैली में मंदिरों में 2 प्रकार की सीढ़ी होती थी। शुरुआत की सीढ़ी होती थी, उसे बहु जगती चबूतरा, अगली सीढ़ी को पीठ कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार की सीढ़ी होती थी, एक चबूतरा जो चौड़ा चौड़ा रहता था, और दूसरा वो जगती, क्या वो, जिसे पीठ कहा जाता था। कोई दिक्कत? गर्भगृह और मंडप के बीच खाली जगह नहीं होता है। गर्भगृह के अंदर प्रतिच्छिद्र, जिसको बोलता है परिक्रमा होता है, वो क्या होता है? परिक्रमा। नगर शैली की मंदिर की कभी भी अकेली नहीं होती, इसे 5 मंदिर के ग्रुप में बनाया जाता है, इसीलिए इसे पंचायतन शैली भी कहते हैं। नगर की शैली वो कभी भी अकेली नहीं होती, इसे 5-6 या मिला ही बनाया जाता है, 2 या 3 से अधिक। ठीक है, अभी हम बातें कर रहे थे, अधिक बना कर किया जाता तो भीड़ कम रहेगा। समझ रहा नया? दूसरा कौन सी था? नगर से समझ में आ गया। मंदिरों की संख्या 2-3 से अधिक। ठीक है, इसमें मंदिर के बारे में बताएं, गर्भगृह किसे कहते हैं, ऊपर पतला हो जाता तो उसे क्या कहते हैं, कलश किसे कहते हैं, ध्वज कहाँ रखा तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये सारा हम सिर्फ पढ़ के बता दे रहे हैं, कोई खास तात्पर्य रखता पूछता नहीं है, सिर्फ रीडिंग आउट के लिए पढ़ा देते हैं। ठीक है, विमान शैली देखिए बहु, इसे द्रविड़ शैली भी कहते हैं। विमान शैली क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव वंश के हुआ, पल्लव वंश में हुआ, चोल वंश और पल्लव वंश के हुआ था। ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, इस शैली में वहां तालाब होते हैं, तालाब के बीचों बीच जो मंदिर होता था उसे कौन सा शैली कहेंगे? समझ में आया? ये शैली कृष्ण नदी से लेकर पूरे दक्षिण भारत में इस शैली के भव्य मेन गेट होते हैं, जिसे हम लोग इंटर रेस या गोपुरा कहते हैं। जैसे विमान शैली गेट भव्य होता है, माने बड़ा होता है, उस गेट को ही क्या कहेंगे? बोलो, गोपुरा या इंटर रेस। क्या कोई दिक्कत? मेन गेट के कारण ही वहां 4 दीवार बनी होती थी। यह मंदिर पंचांग शैली में ही था, मंदिर के बीच में रहती थी। शैली का मंदिर सीढ़ी नुमा होती है और सीढ़ी नुमा को ही विमान शैली कहा जाता है। सीढ़ी नुमा शैली क्या कहते हैं? विमान शैली कहा जाता है। इसी कारण से शैली को विमान शैली कहा जाता है। विमान शैली के मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है, उसमें से अंतराल रहता है, क्योंकि यही परिक्रमा करने जाता है। गर्भगृह के बाहर दरवाजे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति रखे हैं, मैंने इसको बोलते हैं हम लोग द्वारपाल हुआ, और अच्छा से चीज नहीं रखता है। समझ में आया? वो रखा हुआ रहता है, और वो कब रहता है? जब वो द्रविड़ की कोई दिक्कत आए। दक्षिण भारत में पानी की कमी के कारण तालाब के समीप या तालाब के बीच में बनाया जाता है। किसकी कमी से? पानी की कमी से। कोई दिक्कत? वहां वो मंदिर ऐसा ठीक है, बोलो, कहा है जाओ अपना साथे जहां बगजा करे ढकेल दो स्वाहा। हाँ, कोडरमा में सही है। ठीक है, तीसरा कौन सी है? बेबर शैली। यह शैली नगर और द्रविड़ शैली के मिश्रित है। देखिए भाऊ, इसमें सीढ़ी भी होगा, उसमें गुंबज भी होगा, ये दोनों को मिलाकर ही वो क्या बनता है? बेसर शैली। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक ले हो गया क्लियर, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, कल पढ़ाएंगे राजपूत काल। क्या पढ़ाएंगे? राजपूत काल की पूर्व मध्य काल। हेलो, हाँ पढ़ाइए, अच्छा कर दीजिएगा।
आज छाता लेके आज छतरी पर देखिए नेपाल छतल पाते हैं